नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करते हैं जो हर भारतीय महिला की सेहत से जुड़ा है, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य। ये सिर्फ वजन घटाने या बढ़ाने के बारे में नहीं है, नहीं। ये समझने की कोशिश है कि हमारा शरीर अंदर से आखिर काम कैसे करता है और हम इसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई बाहर से तो एकदम फिट दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंगों के चारों ओर खतरनाक फैट जमा हो रहा हो? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। इसे कहते हैं थिन फैट फिनोटाइप, जो खासकर हम दक्षिण एशियाई लोगों में बहुत आम है। इसका मतलब ये है कि वजन को मापने के जो पुराने तरीके हैं, जैसे कि बीएमआई, वो हमें पूरी कहानी नहीं बताते। जरा सोचिए, ये एक ऐसे छिपे हुए दुश्मन की तरह है जो बाहर से तो दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे लिवर और दिल जैसे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो फिर असली प्रॉब्लम क्या है? देखिए, ये सिर्फ पेट पर थोड़ी सी चर्बी की बात नहीं है। ये एक खास तरह का मेटाबॉलिक तूफान है जिसका सामना कई भारतीय महिलाएं कर रही हैं, और इसके असर काफी गहरे हो सकते हैं। जरा इस आंकड़े पे नजर डालिए। शहरी भारत में लगभग 17.4% महिलाएं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस से जूझ रही हैं। और ये सिर्फ एक हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, नहीं। इसकी जड़ें हमारी बदलती लाइफस्टाइल, खानपान और इंसुलिन रेजिस्टेंस में छिपी हुई हैं। और ये जो नंबर है, ये सच में हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमारी आबादी में हार्ट अटैक अक्सर 50 साल की उम्र से भी पहले हो जाते हैं। पश्चिमी देशों से तुलना करें तो ये बहुत जल्दी है, जहां महिलाओं के लिए ये औसत उम्र 72 साल है। ये साफ साफ बताता है कि हमारे हेल्थ रिस्क अलग और ज्यादा गंभीर हैं। और देखिए, इसी वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये माना है कि सेहत के जो पैमाने पूरी दुनिया में चलते हैं, वो शायद हमारे लिए फिट नहीं बैठते। हमारे लिए 23 का बीएमआई ही ओवरवेट माना जाता है, 25 नहीं। मतलब साफ है, हमें अपने शरीर को एक अलग, एक भारतीय नजरिए से देखने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस मेटाबॉलिक तूफान से लड़ा कैसे जाए। चलिए अब समाधान पर आते हैं। इसकी जो नींव है वो एक्सरसाइज के 5 पिलर्स यानी 5 स्तंभों पर टिकी है। और हमें ये समझना होगा कि एक्सरसाइज कोई मजबूरी नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल जरूरत है। पहला पिलर है हार्मोनल स्टेबिलिटी, यानी हार्मोन्स का संतुलन। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स बैलेंस में रहते हैं। ये उन महिलाओं के लिए तो खास तौर पर जरूरी है जो पीसीओएस या अनियमित पीरियड्स जैसी दिक्कतों का सामना कर रही हैं। दूसरा पिलर है हमारी हड्डियों की सेहत। ये जानकर हैरानी होती है कि ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित हर 10 में से 8 मरीज महिलाएं होती हैं। वजन उठाने वाली एक्सरसाइज, मतलब कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इस बीमारी को रोकने का सबसे असरदार और नेचुरल तरीका है, जिससे हमारी हड्डियां उम्र भर मजबूत बनी रहें। तीसरा पिलर है मेंटल रेजिलियंस, यानी मानसिक मजबूती। एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, हमारे दिमाग के लिए भी एक टॉनिक की तरह है। ये फील गुड केमिकल्स रिलीज करती है जो स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो अगली बार जब भी तनाव महसूस हो तो दवा की जगह 20 मिनट की सैर करके देखिए। अब आते हैं चौथे और सबसे जरूरी पिलर पर, जो सीधे हमारी थिन फैट वाली प्रॉब्लम की जड़ पर वार करता है। ये है मेटाबॉलिक हेल्थ। रेगुलर एक्टिविटी हमारे शरीर की इंसुलिन के प्रति समझ को बेहतर बनाती है, उस खतरनाक अंदरूनी फैट को घटाती है और हमें टाइप 2 डायबिटीज से बचाती है। और पांचवा पिलर है फंक्शनल इंडिपेंडेंस। देखिए, उम्र के साथ मसल्स का कम होना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसे काफी धीमा कर सकती है। इसका मतलब ये है कि हम बुढ़ापे में भी बिना किसी पर निर्भर हुए अपने पोते पोतियों के साथ खेल सकेंगे और बाजार से अपना सामान खुद उठाकर ला सकेंगे। तो चलिए इन सारी बातों को सिर्फ जानकारी तक नहीं रखते, बल्कि अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं। यहाँ एक सीधा साधा एक्शन प्लान है जिसे कोई भी बिना समय, पैसे या सुरक्षा की चिंता किए घर पर ही शुरू कर सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार 20 मिनट का वर्कआउट है। इसके लिए किसी जिम या महंगे इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं। स्क्वाट्स, दीवार के सहारे पुशअप्स, लंजेस, प्लैंक और सीढ़ियों पर स्टेप अप्स जैसी एक्सरसाइज हमारे मेटाबॉलिज्म को जगाने और शरीर को मजबूत बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और सोचिए, इसके लिए रोज-रोज जिम में पसीना बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यायाम स्नैकिंग का कॉन्सेप्ट अपनाइए। लंच और डिनर के बाद बस 10 मिनट की वॉक,
चलते फिरते फ़ोन पर बात करना या घर के कामों में थोड़ी और फुर्ती दिखाना। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती हैं। अब बात करते हैं खाने पीने की। हमारी थाली में आखिर गड़बड़ कहाँ है? ये चार्ट पूरी कहानी साफ साफ बताता है। हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का दबदबा है, करीब 62%, जबकि शरीर को बनाने वाला ज़रूरी प्रोटीन वो सिर्फ 12% है। यही जो असंतुलन है, ये हमारी ज़्यादातर मेटाबॉलिक समस्याओं की एक बड़ी जड़ है। तो इसका हल क्या है? अपनी प्लेट को रीडिज़ाइन करें। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक प्लेट मेथड। अपनी आधी प्लेट लौकी, पालक, करेला जैसी सब्जियों से भरें। 1/4 हिस्से में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, अंडे या छोले रखें, और जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है उसमें रागी या ज्वार जैसे अच्छे कार्ब्स को जगह दें। सिंपल। और एक छोटा सा बदलाव जो बहुत बड़ा असर डाल सकता है, वो है हमारा नाश्ता। पोहा या सफ़ेद ब्रेड जैसे कार्ब्स से भरे नाश्ते की जगह मूंग दाल चीला या पनीर भुर्जी जैसा प्रोटीन वाला नाश्ता ट्राई करें। ये छोटा सा बदलाव दिन भर कैसा महसूस कराएगा, ये खुद महसूस करके देखिए। दिन भर एनर्जी रहेगी, फोकस बेहतर होगा और मीठा खाने की क्रेविंग भी कम होगी। अब हम अपने डिस्कशन के आखिर में आ गए हैं, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक महिला का स्वास्थ्य सिर्फ उसका पर्सनल मैटर नहीं है, ये पूरे परिवार की नींव है। ये बात बहुत गहरी है। अक्सर महिलाएं सबके देखभाल में खुद पर ध्यान देना भूल जाती हैं, लेकिन अगर घर की नींव यानी आधारशिला ही कमज़ोर हो तो पूरी इमारत खतरे में आ जाती है। अपना ख्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार की ज़रूरत है। तो आज की इस पूरे बातचीत से कौन सी 2 सबसे ज़रूरी बातें याद रखनी हैं? पहली, एक्सरसाइज को सुंदर दिखने के लिए नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक ज़रूरत समझकर करें। और दूसरी, अपनी थाली को रीडिज़ाइन करें और उसमें हमेशा प्रोटीन को पहली जगह दें। तो अंत में बस एक सवाल है जिस पर हमें सोचना है। वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है, चाहे वो खाने में हो या चलने फिरने में, जिससे एक बेहतर कल की मजबूत नींव रखने के लिए आज अभी से शुरू किया जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि सेहत का सफ़र लंबा हो सकता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा पहले कदम से ही होती है।